आज के स्वर्ग से शुभ प्रभात का शीर्षक है, क्या आप प्यार को लेकर चिंतित हैं? जब आप अपने परिवार या प्रेमी को प्यार करते हैं और वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन जब यह सही नहीं जाता है तो प्यार दुख में बदल सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने उन्हें इतना प्यार दिया है, इतना कुछ किया है और मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे प्यार का कोई फाड़ नहीं है। ऐसा महसूस करना आपके दिल को दुखा सकता है। हैरानी की बात यह है कि हमारे ऐसा महसूस करने का कारण प्यार के बारे में सोचने का तरीका और प्यार करने का तरीका हो सकता है। हैप्पी साइंस और बौद्ध धर्म के सच्चाई की शिक्षाओं से हम प्रेम के विषय पर सुखी जीवन के लिए सुझाव देंगे। प्यार के बारे में आपकी सोच क्या है? The starting point of happiness और the laws of happiness में अध्यक्ष मास्टर ल्यूहो ओकावा प्रेम पर अपने विचार इस प्रकार बताते हैं। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग अक्सर वैसे प्यार के बारे में सोचते हैं जो प्यार लूटता है या प्राप्त करता है। जब तक आप उस दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तब तक मन की वास्तविक शांति नहीं होगी। प्यार लोगों से लूटने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें देने के लिए है। प्यार इसलिए नहीं है कि आपको क्या मिल सकता है, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। वह इस बारे में नहीं है कि आपको कैसे प्यार नहीं किया गया था, बल्कि आप लोगों से कैसे प्यार करते थे और आप आगे कैसे जीने वाले हैं, इस बारे में है। लोग मुझे प्यार करें, मुझे प्यार चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे अपने ऊपर केंद्रित प्यार के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह दूसरों से चुराने वाला प्यार है। परंतु प्यार का सार तो दूसरों के बारे में सोचने की प्रक्रिया में है। जब आप अकेलेपन और धुंध के बीच में होते हैं, तो आपको लगता है कि किसी के द्वारा प्यार किए जाने के अलावा आपको बचाया नहीं जा सकता है। हालांकि जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि हम दूसरों के प्यार पाकर खुश होंगे, तब तक हो सकता है कि हम उस तकलीफ से बच न सकें जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। दूसरों का प्यार मिल सकता है या नहीं, ऐसी चिंता करने के बजाय आपको सच्चे प्यार के लिए जागना चाहिए और दूसरों को प्यार देने में खुशी ढूंढनी चाहिए। माँ की शांति तब मुलाकात होगी। सच्चा प्यार का मतलब है प्यार देना, लेकिन वास्तव में लोग इस बारे में नहीं जानते हैं और प्यार देने के बजाय ऐसा लगता है कि हम अपने प्रियजनों से प्यार लूट रहे हैं। पुस्तक हाउ अबाउट यू में सशर्त प्यार के बारे में, जो माता पिता और बच्चों, पति पत्नी और प्रेमियों के बीच उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताया गया है। समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब आप नियमबद्ध प्रेम करने लगते हैं। बच्चों का दुराचार, विद्रोह और पलायन भी उनके माता पिता के सशर्त प्रेम की समस्याओं का कारण होता है। ऐसा ही पति पत्नी और प्रेमियों के बीच भी आसानी से हो सकता है। हम अक्सर अपने पार्टनर से शर्तों मांगते हैं। ऐसी सोच लगते हैं कि यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो मैं आपसे प्यार करूंगा या करूंगी। आगे बढ़ोगे तो प्यार करूंगा, ज्यादा कमाओगे तो प्यार करूंगा, घर बनाओगे तो प्यार करूंगा। ऐसी कई शर्तों से जो आप चाहते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि ऐसा प्यार दूसरे पक्ष के लिए बोझ हो सकता है। यदि आपके बच्चे या साथी आपके अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप माँ की शांति के साथ उन्हें प्यार कर सकते हैं। क्या ऐसी भावना नहीं है? जैसे कि अगर वह पढ़ाई या काम में सफल होते हैं तो आप उन्हें प्यार करेंगे, या अगर वह एक अच्छे बच्चे हैं तो आप प्यार करते हैं, भले ही या जानबूझकर न हो। जिन्हें सशर्त प्यार दिया गया है, वे इस भावना से परेशान हो सकते हैं
कि जब तक वे शर्तों की पूरा नहीं करेंगे तब तक उन्हें प्यार नहीं किया जाएगा। यह आश्चर्यजनक है कि अगर आपको लगता है कि आप उन्हें प्यार कर रहे हैं तो भी वह इस डर और दबाव को महसूस करते हैं कि अगर वह आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे तो आप उसे प्यार नहीं करेंगे। आप प्यार कर रहे हैं लेकिन फिर भी समस्याएं उत्पन्न होने का कारण इस प्यार करने के तरीके में है। आपको क्या लगता है? किताब हाउ अबाउट यू में प्यार जो दूसरे व्यक्ति को बांधता है इसके बारे में भी बताया गया है। जब कोई व्यक्ति होशियार हो जाता है तो उसे नियंत्रण की तीव्र इच्छा आ जाती है और उसे लगता है कि वह दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे लोगों को लगता है कि वे एक दूसरे के प्यार में हैं जब तक वे जो चाहते हैं दूसरे व्यक्ति वैसा करते हैं, और जब उनके सोचे प्लान के अनुसार नहीं होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह प्यार स्थापित नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका कारण डर है या दूसरे व्यक्ति को खोने का डर है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए शांत हो जाइए और इस बारे में ध्यान से सोचने की नियंत्रण की इच्छा और विशिष्टता की इच्छा देने के प्रेम की शिक्षा से कैसे देखा जाए। क्या आप में आपकी इच्छा के अनुसार दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने की प्रवृत्ति है या यह सोचने की प्रवृत्ति है कि यदि दूसरा व्यक्ति उस पथ में फिट नहीं होता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे दूर जा सकता है। हालांकि जो लोग अपने परिवार या प्रेमी के द्वारा बंधे हैं उन्हें दर्द महसूस होता है। यह दुख की बात है कि आपको लगता है कि आप उन्हें प्यार कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें गलत तरीके से प्यार कर रहे हैं और आप प्यार को टूटने का मौका दे रहे हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझना चाहिए। हमने आपको आसानी से गिरने वाले सशर्त प्यार से परिचित कराया है जो लोगों को बांधता है, लेकिन किसी भी मामले में देने के सच्चे प्यार पर वापस आकर और अपने प्यार करने के तरीके की फिर से जांच करना महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा सकते हैं। हैप्पीनेस टिप्स पुस्तक में हम प्यार की क्षमता को कैसे फैलाना है इसे सीख सकते हैं। प्रेम के क्षमता का विस्तार करने के लिए सबसे पहले समाज जरूरी है, लोगों को समझने की शक्ति। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप इसे सीख सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने और ज्ञान बढ़ाने से आप लोगों को समझने में सक्षम होंगे। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें समझा जाता है, उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार किया जाता है। दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें घर पर हल किया जा सकता है बस दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने से। दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आपको अपनी सुनने की क्षमता में सुधार करना होगा। दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने के बारे में सोचना भी प्यार का दिल है। प्यार के काम न करने का एक कारण यह है कि हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। खुले दिल से प्यार करके दूसरे व्यक्ति के दिल को समझने के लिए उनकी बात सुनने से शुरुआत करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह सुनने में मामूली लगता है, लेकिन कोई आपकी बातों को सुन रहा है और आपको जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा महसूस करने में हर किसी को खुशी मिलती है। इस तरह का प्यार हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्यारों में से एक है। कृपया इसका अभ्यास करें और सच्चे प्यार में जीने की खुशी का आनंद लें। अब कृपया मास्टर रिहो ओका का उपदेश सुनें। हैप्पी साइंस की किताबें पढ़ने पर
अक्सर यह लिखा होता है कि प्यार देना अमूल्य प्यार का दूसरा नाम है। सिर्फ प्यार देने में अर्थ है। जब आप इनाम मांगते हैं तो प्यार मर जाता है, मैं ऐसा कहता हूँ। हालांकि इस पुरस्कार की तलाश में प्यार की मृत्यु हो जाने वाला शब्द किसी भी तरह से काव्यात्मक शब्द नहीं है। एक ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द की ध्वनि के कारण ही बोला जाता है। यह सच है। यदि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह परिणाम की अपेक्षा के साथ किया जाता है या अधिक परिणामों की अपेक्षा के साथ किया जाता है, तो आपका सकारात्मक कार्य वहीं पर खत्म हो जाता है। मैं इनाम न मांगने का कारण यह कहता हूँ कि दिया गया प्यार उस व्यक्ति का जो प्यार दिया है, यह वास्तव में एक महान नियम है जो मानव हृदय को भेदता है। जीवित समय में कम से कम यह जानना महत्वपूर्ण है, जो प्यार देते हैं वह उस व्यक्ति का हो जाता है जिसे यह प्यार दिया है। यही नियम है, यह अदृश्य जगत का नियम है। अपने महान व्यक्तियों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। वे महान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, और यद्यपि उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं मांगा, उन्होंने जो दिया वह अंततः उस व्यक्ति का होगा। अध्यतम जगत के भौतिक नियमों के अनुसार यह प्रकाश की मात्रा में वृद्धि होना है। अपने दिल में आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना चाहते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तब जो कार्य आपने शब्द या सोच के रूप से किया है, जैसे ही आप ऐसा भावना करते हैं, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो उस समय सिर से प्रवाह मंडल चमकता है। यह रोशनी कल से स्वर्गीय दुनिया द्वारा दी जाती है। हो सकता है कि यह आपकी अपनी आंखों से दिखाई न दे, लेकिन यह निश्चित रूप से चमकता है। इसका सबूत है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो वास्तव में दूसरों को खुश करता है, तो क्या आपको हृदय में गर्मी नहीं महसूस होती है? सिर्फ दूसरे व्यक्ति को ही नहीं, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। चाहे ठंड का मौसम हो, तब भी ऐसा गर्माहट महसूस होती है। यही रोशनी के होने का प्रतीक है। यह असल में भगवान ने इंसानों को क्यों बनाया, इससे संबंधित है। हमें सिखाया जाता है कि मनुष्य ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान होने का अर्थ है ईश्वर के समान साल होना। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर के पास एक ही साल के कई तत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि ईश्वर प्रेम है। आप जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए जब हम ईश्वर की संतान उनके वास्तविक रूप में सबसे करीब होते हैं, तो हम दूसरों को प्यार देने की कोशिश करते हैं। उस समय आप अपने आप को ईश्वर की सच्ची संतान के रूप में पहचान सकते हैं, और उस समय आपको प्रकाश दिया जाएगा, जैसे कि यह साबित करने के लिए कि आप ईश्वर की संतान हैं, और यह रोशनी बहुत तेज चमकेगी। आपने जो उपदेश सुना, या लोगों से प्रेम करो, लोगों को बचाओ, लोगों को माफ करो, पुस्तक में निहित है। प्यार की खुशी जो आप देते हैं वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी की प्रशंसा या मूल्यांकन से मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक खुशी है जो गर्माहट का अनुभव करती है और दिल में एक प्रतिक्रिया के रूप में महसूस होती है। यह कहा जा सकता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हम सभी ऐसे लोग बन जाएं जो दूसरों को प्यार देकर जीते हैं, तो दुनिया बदल जाएगी। अंतिम तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जापानी हूँ। अगर मेरा हिंदी में कुछ गलती होगा तो माफ कीजिएगा। तो अगले बार भी आपको खुशी जीवन जीने के लिए अच्छा शिक्षाएं बताती हूँ। धन्यवाद।